यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का अब ऐसा स्वभाव हो चुका है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम का अगर अगेंस्ट कोई देश है तो उस पर मैं नया से टैरिफ लगाऊंगा। और ये खबर आते ही भैया खुशी का माहौल पूरा दुनिया में गूंज उठा। डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक बयान के वजह से अभी के समय पर खाली इंडिया पर नहीं बल्कि पूरा दुनिया पर खुशी का माहौल है। उनका बोला हुआ सिर्फ एक बात के वजह से वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक तो होते होते बच चुका है। आगे क्या होगा क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो वर्ल्ड वॉर 3 होते होते बच गया है उनका सिर्फ एक बोला हुआ बात के वजह से। और इसका असर शेयर बाजार में काफी ज्यादा पॉजिटिवली दिख सकता है आने वाले समय में। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके वजह से शेयर बाजार या फिर पूरा दुनिया में खुशी का माहौल है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे यूएस वर्सेस ईरान के बारे में। आपको पता होगा काफी ज्यादा खराब सिचुएशन चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यूएस वर्सेस रसिया के बारे में, यानी कि रसिया भी बीच में आ चुका था, उससे रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे न्यू टैरिफ के बारे में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक नया टैरिफ लाने वाले हैं, कौन सा वो टैरिफ है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कुछ दिन ही है उसके बाद बजट आ जाएगा। उसके बाद Q3 से रिलेटेड क्या क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। देन आपको पता होगा संडे का वीडियो है तो आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस एक ही वीडियो में शेयर बाजार से रिलेटेड सारा न्यूज आपको पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कहानी को थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझ लेते हैं ताकि आपके अंदर एक भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो कहानी शुरू होती है ईरान से। ईरान में आपको पता होगा कुछ समय पहले काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था, यानी कि ईरान में महंगाई जो है नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुका है, काफी ज्यादा महंगाई हो चुका है, जिसके वजह से ईरान का जो जनता है वो आज के समय पर प्रोटेस्ट करने पर उतर चुके हैं। यानी कि ईरान का जो जनता है वो अभी के समय पर काफी ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं ईरान में। और इसी आंदोलन के बीच, इसी प्रोटेस्ट करने की वजह से ईरान में काफी ज्यादा जनता जो है घायल हो रहे हैं और काफी ज्यादा जनता तो ऊपर भी चले गए हैं अभी तक, ठीक है। और जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में है। आपको पता होगा ईरान से डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो जबकि ईरान का कंडीशन अभी के टाइम पे काफी ज्यादा खराब है, यहाँ पे आप देख सकते हो नो इंटरनेट डेंजरस प्रोटेस्ट, यानी कि ईरान में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है और वहां का जनता द्वारा डेंजरस प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और जिसके वजह से ईरान का जो जनता है उनको काफी ज्यादा चोट भी पहुंच रही है। और ये सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो धमकी देने पर उतर चुके हैं। उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो यूएस विड्रॉ सम पर्सनल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, यानी कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कुछ कुछ उनका देशवासी था यानी कि अमेरिकन्स थे, उनको अपने घर पे बुला लिए, पहला बात ये। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में रहने वाले उनका जो देशवासी था उनको घर पे बुला लिए थे, तभी लोगों को ये लगने लगा कि अमेरिका तो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, बड़ा धमाका करने वाला है। यूं ही तो डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में रहने वाले अपने देशवासी को बुलाएगा नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा ट्वीट आता है, उन्होंने कहा ईरान को एक जोरदार उन्होंने धमकी दिया था। क्या धमकी दिया था? ईरान अनरेस्ट ट्रंप टेल्स प्रोटेस्टर्स हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी कि ईरान को उन्होंने साफ साफ ये धमकी दे दिया कि भैया आप लोग ये जो प्रोटेस्टर के साथ गलत कर रहे हो, यानी कि जो लोग आंदोलन कर रहा है उनके साथ जो ईरान गलत कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ ईरान को धमकी जाता है कि आप लोग प्रोटेस्टर को कुछ मत करो, नहीं तो भैया हम लोग प्रोटेस्टर को सेफ्टी करने के लिए उतर रहे हैं और अगर हम लोग प्रोटेस्टर को सेफ्टी देने उतर गए तो नजारा काफी ज्यादा खराब हो सकता है। ऐसा डायरेक्ट धमकी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। और ये खबर आते ही यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ईरान को ये धमकी देते हैं उसके बाद रशिया भी भैया चुप नहीं होने वाला। अब रशिया आपको पता है कि अमेरिका का एगेंस्ट है, ईरान का एगेंस्ट है, तो रशिया का उसके बाद क्या बयान आता है? रशिया वार्न्स ऑफ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि रशिया ने ये बात सुनते ही डायरेक्ट बोल दिया कि अगर अमेरिका ईरान में कोई हमला वगैरह या फिर कुछ भी ऊंच नीच हरकत करता है तो भैया डिजास्टर के लिए आप लोग रेडी रहो। यानी कि एक तरफ ईरान का माहौल खराब है, ईरान का जनता आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका फिर ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर वहां पे आंदोलनकारियों का कुछ होता है तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तीसरी तरफ रशिया फिर अमेरिका को धमकी देता है कि अगर आपने ईरान को कुछ किया तो भैया डिजास्टर के लिए आप रेडी हो सकते हो। तो इस तरीके का जब माहौल बन गया था आज से कुछ समय पहले, तो हर किसी के मुंह में एक ही बात था कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अब हमें ज्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा।
और ये सारा माहौल की वजह से शेयर बाजार भी काफी ज्यादा संकट पे आ चुका था। लेकिन फाइनली इसका टेम्पोररी बोलो या फिर परमानेंट बोलो, एक जोरदार सॉल्यूशन आ चुका है। क्या है वो सॉल्यूशन, वो जानने से पहले अगर आपको अब तक वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का रिसेंटली बयान आता है, वन डे एगो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस ट्रूप्स रिटर्न टू कतार बेस एंड ईरान रीओपन द एयर स्पेस। यानी कि एक जोरदार खबर आता है। पहले तो अमेरिका ने जो कतार में अपना मिलिट्री भेजा था, उन मिलिट्री को अमेरिका फिर से वापस बुला लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ईरान ने जो अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया था, उस एयर स्पेस को ईरान फिर से रीओपन कर देता है। यानी कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया था ना, उस दिन ईरान ने क्या किया था कि अपना जो एयरपोर्ट वगैरह है उसको क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि उनको भी डर था। लेकिन फाइनली क्या हुआ है कि ईरान ने अपना एयरपोर्ट को भी ओपन कर दिया है और अमेरिका ने अपना जो कतार में भेजा हुआ मिलिट्री था उसको भी रिटर्न बुला लिया है। और ये खबर आते ही भैया खुशी का माहौल पूरा दुनिया में गूंज उठा, क्योंकि देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं वार का जो माहौल है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। पहला खबर ये आता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफिशियल ये भी बयान आ जाता है, ट्रंप सेड टू टेल ईरान ही इज नॉट अबाउट टू अटैक। यानी कि ट्रंप अपने मुंह से ही ये बोल देते हैं कि वो ईरान पर कोई भी अटैक वगैरह नहीं करने वाले हैं। यानी कि एक तरफ वो बोलते हैं कि अगर आप प्रोटेस्टर को कुछ बोलते हो तो भैया हम लोग इस मामले में एंट्री कर लेंगे। उसके 2 दिन बाद फिर ट्रंप बोलते हैं कि भैया हम लोग कोई भी आपके ऊपर अटैक वगैरह नहीं करने वाले हैं। अब इनकी बातों पर विश्वास किया जाए या फिर नहीं किया जाए वो तो अपना अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये खबर इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो वार है ना भैया, ये वार किसी भी एंगल से सही नहीं होता है किसी भी देश के लिए। किसी भी देश अगर वार में पड़ जाता है तो वो देश माना जाता है कि वो देश बाकी देशों से 100 साल पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो वार होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही ये बयान आता है कि हम लोग कोई अटैक वगैरह नहीं करने वाले हैं, तो पूरा दुनिया में खुशी का माहौल आ जाता है। और ये खबर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है, उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल में भी एक काफी अच्छा राहत दिखता है। क्रूड ऑयल जोरदार तरीके से भाग रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है, क्रूड ऑयल में राहत आ जाती है। वार वगैरह होने से क्रूड ऑयल का प्राइस सबसे तेजी से भागता है और ये चीज इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट को तोड़ भी सकता है, इसलिए इसका शांत रहना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया से टैरिफ लाने वाले हैं। अब वो कौन सा न्यू टैरिफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप थ्रेटन्स टैरिफ ऑन कंट्रीज अपोजिंग यूएस क्लेम ऑन ग्रीनलैंड। यानी कि ट्रंप ने सीधा 15 घंटा पहले का खबर है, ट्रंप ऐसा बोलते हैं कि आपको पता है कि ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को अपना अधिकार में लेना चाहते हैं। तो उनका ये सुबह सुबह धमकी आता है कि मैं ग्रीनलैंड को लेना चाहता हूं और इसके ऑपोजिट में जो जो कंट्री खड़ा होगा, यानी कि मेरे अगेंस्ट में इस केस में जो जो देश खड़ा होगा, उन देशों पर मैं एक्स्ट्रा से टैरिफ लगाने वाला हूं। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा स्वभाव हो चुका है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम का अगर अगेंस्ट कोई देश है तो उस पर मैं नया से टैरिफ लगाऊंगा। इस तरीके का धमकी आज के समय पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो ये नया टैरिफ का ड्रामा फिर से शुरू हो चुका है। अब देखते हैं इसका असर आने वाले समय में शेयर बाजार में कैसे दिखता है। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो लीगल है या फिर इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आने वाला था, तो इससे पहले भी फैसला आने वाला था 14 जनवरी को, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका था। तो फिर से फैसला आने वाला था, तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पोस्टपोन कर दिया है और अब बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ये बयान देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ है ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो जितना ज्यादा ये सारी चीजें पिछाएगा, जितना ज्यादा पोस्टपोन होगा, उतना ज्यादा इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है, तो लॉस दिन पर दिन इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो 20 जनवरी सबसे ज्यादा फोकस वाला डेट रहेगा। देन आपको पता है Q3 का रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो अभी तक तो जो जो कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है, ना तो उतना अच्छा दिखाया है ना तो उतना बुरा दिखाया है। अभी भी 90% कंपनी का रिजल्ट आना बाकी है, तो इस पर हमारा फोकस रहना पड़ेगा। देन बजट की बात किया जाए तो बजट से रिलेटेड काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर बढ़ चुका है। स्पेशली कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, रेलवे सेक्टर ले लो, ग्रीन एनर्जी सेक्टर ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर ले लो, ये सारी सेक्टर पर लोगों का जो डिमांड है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखते हैं आने वाले
वाले समय में बजट कैसा रहता है, आपको क्या लगता है इस बार का बजट में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर खुशियां मनाएगा? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गोल्ड सिल्वर की बात किया जाए तो भैया जब तक इस दुनिया में वार वगैरह का कहानी रहेगा तब तक गोल्ड और सिल्वर का जो इन्वेस्टर है नाचते नाचते थक जाएगा, खुशी मनाते मनाते थक जाएगा, लेकिन खुशियां उनकी जिंदगी से जाएगा नहीं जब तक दुनिया में वार वगैरह का सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि वार वगैरह होने से गोल्ड और सिल्वर में एक अलग अलग ही लेवल का तेजी चलने लगती है। देन लास्टली अगर बात किया जाए एफआईएसडीएस के डेटा की तो क्या ही इस पर बात किया जाए, लगातार एफआईएस जो है इंडियन मार्केट से पैसा निकालते ही जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि जब तक ट्रेड डील होता नहीं है तब तक एफआईएस जो है वो लौट कर आने वाले नहीं है इंडिया पर। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में सिंपल सा इतना ही कहूंगा कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात चल रहा था, तो अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान आया है जिस खबर की वजह से भैया वर्ल्ड वॉर 3 का जो भय था वो अभी तक तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, क्योंकि ट्रंप का बयान आता है कि मैं कोई ईरान पर हमला नहीं करने वाला। तो अगर इन सारी चीजों पर अमेरिका आगे नहीं बढ़ता है तो बाकी देश को भी खुजली नहीं है कि वार वगैरह में कूदे। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका नहीं जाएगा तो बाकी देश भी नहीं आएगा, बाकी देश नहीं आएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 तो भैया होने वाला नहीं है। अब तक यही खबर है। अब भैया इस भाई साहब पर कितना भरोसा करना है कितना नहीं, कब ये पलटी मार लेंगे किसी को कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वॉर होने देंगे या फिर नहीं होने देंगे? आपका रियल ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप वॉर वगैरह होने नहीं देते हैं तो काफी अच्छा है पूरे दुनिया के लिए। बाकी रहा टैरिफ की बात, तो एक सिर्फ टैरिफ ही है जो हमारे इंडियन मार्केट को रोक कर रखा है। अगर टैरिफ का डील सही तरीके से हो जाती है तो फिर से इन्वेस्टर के जीवन में खुशियां आ सकता है। ठीक है, अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट से उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल नितिन जाट जी की तरफ से आया है, सर अगर हम सभी स्ट्रेटेजी फॉलो करके ट्रेडिंग करना चाहे तो सही रहेगा क्या? तो नितिन जी मैं इसका एक काफी खूबसूरत आंसर आपको देना चाहूंगा। याद है ब्रूसली ने एक बार क्या कहा था? ब्रूसली ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति से कभी भी नहीं डरता जिस व्यक्ति को 100 तरह के मूव आता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जिस व्यक्ति ने एक ही मूव को 100 बार प्रैक्टिस किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग में अगर आपको 100 स्ट्रैटेजी आता है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, बल्कि अगर आप ट्रेडिंग में एक ही स्ट्रैटेजी को 100 बार प्रैक्टिस किया है तभी आपको ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। अगला सवाल एग्जीक्यूटिव जी की तरफ से आया है, तो क्या इंडिया का पूरा शेयर मार्केट अमेरिका पर डिपेंड है? उनकी एक्टिविटी से भारत शेयर मार्केट गिरेगा उठेगा? तो एग्जीक्यूटिव जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया का पूरा शेयर मार्केट अमेरिका पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर परसेंटेज इंडिया का मार्केट जो है अमेरिका पर डिपेंड है, क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है ये टोटली एक बिजनेस है और इंडिया का जो बिजनेस है काफी ज्यादा बिजनेस अमेरिका पर डिपेंड है, यानी कि इंडिया काफी ज्यादा जो पैसा है अमेरिका से कमाती है। तो इसीलिए अमेरिका में कुछ गड़बड़ होता है तो इंडिया का बिजनेस में भी गड़बड़ आता है। अब इंडिया का बिजनेस में गड़बड़ आएगा तो इंडिया का बिजनेस क्या है? इंडिया का शेयर मार्केट है, इसमें भी तो गड़बड़ आएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? शेयर मार्केट एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की नजर से देखना सीखो। इंडिया और अमेरिका का काफी अच्छा बिजनेस चलता है। अब अमेरिका में कुछ गड़बड़ आ जाएगा तो इंडियन बिजनेसमैन परेशान होगा कि नहीं? अब इंडियन बिजनेसमैन परेशान होगा तो इंडिया का स्टॉक मार्केट रोएगा कि नहीं? ठीक है, तो आशा करता हूं आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। अगला सवाल राम बाबू जी की तरफ से आया है, सर मैंने बॉलिंजर बैंड, MACD, RSI, वॉल्यूम इंडिकेटर चारों वीडियो देख लिए हैं। लॉन्ग समय इन्वेस्टर 15 से 20 साल के लिए स्टॉक को इनके पर सेल या बाई करना जरूरी है क्या? धन्यवाद। तो राम बाबू जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बात किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 15 से 20 साल की बात किया, काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। और कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको खाली इंडिकेटर को देखकर बाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को देखा जाता है, फंडामेंटल को देखा जाता है, कंपनी का ग्रोथ को देखा जाता है। अब यहाँ पे RSI आपको क्या बता देगा, MACD क्या बता देगा? ये सब तो टेक्निकल चीजें के लिए बनाई गई है। तो ट्रेडिंग करते हो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, कम समय के लिए है, तभी आपको ये सारा इंडिकेटर को देखकर बाई एंड सेल का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू 15 से 20 साल की है तो भैया कंपनी का मैनेजमेंट देखो, कंपनी का फंडामेंटल देखो, बिजनेस देखो, तभी ना 15 से 20 साल के बाद आपका जो कंपनी है वो आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिकेटर का यूज करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो इंडिकेटर का उतना भी अच्छा रोल नहीं है। समझ गए इतना बात? फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करें, ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको ये सीखना है कि इस गिरते हुए शेयर मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।